यहाँ दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हाँ जी सर, कैमरे तो लगे हुए हैं। तो क्या ये जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, इन कैमरों से कोई फायदा? सर कोई फ़ायदा नहीं है, ये खाली नाम के कैमरे हैं। जितने कैमरे लगे उतनी वारदात बढ़ रही है, किसी की चोरी हो रही है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कैमरे का, खाली नाम के कैमरे हैं सर, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ जी। तो जो कैमरे लगाने की बात की गई थी, कैमरों से लड़कियों की सुरक्षा जो है वो बेहतर हो जाएगी। वो आपके सामने है, सुरक्षा देख लो कितनी बेहतर है। जाते हुए आदमी देख रहे हैं लेकिन कोई बचाने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरे का क्या फ़ायदा है? हर एक को, यहाँ से जितने बंदे गए हमने तो अभी न्यूज़ में देखा है, अगर एक बंदा भी अगर रोकता तो उस लड़की की जान नहीं बचती सर। फिर थोड़ी सी हिम्मत दिखाते तो लड़की आज जिंदा होती, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं, तो इन कैमरों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली में लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे की दो मुख्य वजहें हैं। एक वजह यह है कि जिस वक्त निर्भया कांड हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को लोग उन्हें याद दिला रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जितनी भी लड़कियों के साथ जो भी गलत हो रहा है उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल जब ये बात कहते हैं कि एलजी जिम्मेदार हैं, तो या तो अरविंद केजरीवाल पहले गलत बोल रहे थे और या फिर वो अब अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा पहलू इस पूरे मामले का ये है कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से ये फायदा होगा कि दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर आप एक आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं और दिल्ली में रहते हैं तो आप ये जानते होंगे कि जिस वक्त कोई भी वारदात होती है, किसी की बाइक चोरी हो जाती है, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, तो दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए इन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज लेना कितना मुश्किल होता है। आईएएस अधिकारी जो होते हैं या आयु जो होता है दिल्ली पुलिस का, वो ये कहता है कि मेरे पास राइट नहीं है कि मैं सीसीटीवी ले सकूं, और दिल्ली सरकार के इन कैमरों से सीसीटीवी निकलवाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो दिल्ली सरकार का जो दावा है, जो कि सीसीटीवी को लेकर उन्होंने अक्सर किया है कि सीसीटीवी लगवा दिए, दिल्ली की बेटियों को सुरक्षित कर दिया, ये कहीं ना कहीं खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि जब अरविंद केजरीवाल किसी और की सरकार होती है तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जिम्मेदार है हर बेटी के साथ जो भी गलत हो रहा है उसके लिए, और जब उनकी सरकार आती है तो वो कहते हैं कि एलजी जिम्मेदार है दिल्ली की बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर सोचना जरूर बनता है कि ये दो तरफा रवैया अरविंद केजरीवाल का क्यों है, आखिर क्यों वो अपने जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आखिर वो इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं कि जिस जगह लड़की के साथ ये जघन्यता की गई वहां पर डार्क स्पॉट था, वहां पर लाइट नहीं थी, वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, और शायद स्ट्रीट लाइट जल रही होती तो इस माहौल में वो शख्स इस घटना को अंजाम नहीं दे पाता। तो पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की जो जवाबदेही है उससे वो कहीं ना कहीं बचते हुए भी नजर आ रहे हैं, और हमेशा की तरह जो एक उन्होंने प्रोपोगंडा अपनाया हुआ है कि जो भी गलत होता है उसकी जिम्मेदारी वो किसी और के ऊपर थोप देते हैं, ये जो रणनीति है ये कहीं ना कहीं जनता को खल रही है। आप पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके भी दिल्ली में आसपास सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली सरकार के, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।